क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं? क्या सच में ब्रह्मांड में ऐसा कोई अंधेरा दरवाजा मौजूद है जो हर चीज को हमेशा के लिए निगल जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे ब्लैक होल कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या ये सच में सब कुछ निगल जाता है और क्या ये समय और स्पेस को तोड़ सकता है? तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। कहानी शुरू होती है एक विशाल तारे से, हमारे सूरज से कई गुना बड़ा। जब ऐसे मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचते हैं तो उनके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर होता है एक भयानक एक्सप्लोजन जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। एक्सप्लोजन के बाद जो कोर बचता है वो अपनी ही ग्रेविटी के कारण अंदर की ओर कोलैप्स होने लगता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। मैटर अंदर की तरफ गिरता हुआ धीरे धीरे ब्लैक होल बनता हुआ। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देता। यही है ब्लैक होल की असली ताकत। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, इवेंट होराइजन। ये एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन को क्रॉस कर जाए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन अब जो सामने आता है वो और भी शॉकिंग है। अगर आप ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा, लेकिन बाहर के लोगों के लिए आप धीरे धीरे फ्रीज होते दिखेंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अब इमेजिन करो, आप ब्लैक होल में गिर रहे हो। आपको क्या महसूस होगा? सबसे पहले आपका शरीर एक अजीब प्रेशर फील करेगा। ग्रेविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि आपके सिर और पैर पर अलग अलग फोर्स लगेगा और धीरे धीरे आपका शरीर स्ट्रेच होने लगेगा। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन, मतलब आप लिटरली एक नूडल की तरह खिंच जाओगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम दोनों कोलैप्स हो जाते हैं, यानी फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। इसके सेंटर में होती है एक चीज जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और स्पेस टाइम पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन असली सवाल उसके बाद क्या होता है? अब जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकता है, यानी एक शॉर्टकट जो आपको यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में ले जाए। लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग फैक्ट की। ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी लूज करता है। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। और एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह इवेपोरेट हो सकता है, यानी ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट भी एक दिन खत्म हो सकता है। अब सबसे बड़ा मिस्ट्री, ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है लेकिन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, यानी जो कुछ भी ब्लैक होल के अंदर जाता है उसका डेटा कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, लेकिन कहाँ और कैसे, ये आज भी साइंस का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। तो सच क्या है? ब्लैक होल डिस्ट्रक्शन है या स्टोरेज? ये एंड है या एक नया बिगिनिंग? सच्चाई ये है कि ब्लैक होल सिर्फ एक खतरनाक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे सच के करीब ले जाता है। ब्लैक होल हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। शायद हम अभी भी यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही समझ पाए हैं। ब्लैक होल मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। इवेंट होराइजन के बाद कुछ भी वापस नहीं आता। टाइम और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल खत्म हो सकता है। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स अभी भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन सोचिए, अगर साउंड भी यूनिवर्स को अफेक्ट कर सकता हो और एक खास ध्वनि ऐसी हो जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस को बदल सके। अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ओम ध्वनि का वैज्ञानिक रहस्य। तो अगर तुम ये समझना चाहते हो तो हमारे अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखा पाया हो तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ क्या तुम ब्लैक होल के पास जाना चाहोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।